दोस्तों, अगर आप मेरी तरह ली डोंग वुक यानी टेल ऑफ नाइन टेल वाले हीरो के फैन हो तो आपको ये ड्रामा तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एक नंबर है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हीरो की पर्सनालिटी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और जो काम उसने किए हैं और ऐसे ऐसे कांड उसने किए हैं जिसकी वजह से उसकी नीज को काफी कुछ झेलना पड़ जाता है। कहानी बेसिकली लाई करती है एक लड़की के ऊपर जिसकी अच्छी चल रही जिंदगी अचानक से एक वॉर में बदल जाती है, क्योंकि उसका अंकल यानी कि हमारी कहानी का जो हीरो है, जो कि काफी खतरनाक और मिस्टीरियस वेबसाइट चलाता था। लेकिन उसमें ऐसा क्या था जिसके चलते इन लोग को इतना सब कुछ झेलना पड़ता है? ये सब कुछ तो सस्पेंस है जो भाई आपको वीडियो देखने के बाद ही खुलेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, इसकी कहानी बार बार पास्ट से प्रेजेंट में जंप करती है, तो इसलिए आपको फोकस करना थोड़ा जरूरी रहेगा। लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक टाउन को देखते हैं जहां अनाउंसमेंट हो रही थी कि यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही है, तो घर से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। वहीं कुछ मिलिट्री वाले एक तरफ जा रहे होते हैं जहां एक आदमी बस में बैठकर अपने स्नाइपर से एक घर की तरफ शूट करता है। गोली एक लड़की के पास से गुजरकर फोटो फ्रेम पर लगती है, जिसे देखकर वो लड़की जियन फटाक से नीचे झुक जाती है। फ्रेंड्स, ये लड़की इस कहानी की मेल लीड है। जियन के साथ वहाँ सोमिन और जुंगमिन भी छुपे हुए थे। जियन अपने अंकल जिन मैन की बात याद करती है। जब वो दोनों एक मूवी देख रहे होते हैं तब उन्होंने बताया था कि हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जियन एक मिरर पीस उठाकर स्नाइपर के सामने रखती है, जिसे देखकर वो शूट कर देता है। जियन समझ जाती है कि उसे आखिरकार कैसे बचना है और वो फ्रिज के ऊपर चढ़कर वहां से जंप लगाती है। वो स्नाइपर उस पर शूट करता है, लेकिन इस बार भी गोली जियन से मिस कर जाती है। जियन जंप करके वहां पहुंच जाती है जहां एक स्नाइपर रखी हुई थी और अब वो दोनों अपनी अपनी स्नाइपर से शूट करते हैं। यहाँ पर आखिर हुआ क्या, इसका पता हमें आगे वीडियो में चलेगा दोस्तों। अब स्टोरी थोड़ा सा पास्ट में जाती है जहाँ पुलिस स्टेशन में एक लड़का चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि मुझे जियन ने मारा है। जियन भी वहीं पर होती है जो कि पुलिस वालों को बताती है कि हाँ, मैंने ही इसे मारा है, क्योंकि ये बिना पूछे लेडीज टॉयलेट में जो घुस गया था, तो मेरे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं था। और वो पुलिस वाला भी बोलता है हाँ, वैसे मारना तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन तुम्हें इसे इतनी बुरी तरह भी नहीं मारना चाहिए था, और इसलिए अब अपने घर से किसी बड़े को बुलाकर लेकर आओ। जियन फिर अपने अंकल जीमैन को कॉल करती है, लेकिन फोन कोई पुलिस ऑफिसर उठाकर बोलता है कि तुम्हारे अंकल की तो डेथ हो गई है। ये सुनते ही जियन जल्दी से घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो जीमैन के साथ में बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद कर रही होती है। जब कुछ साल पहले जीमैन घर में टाइट सिक्योरिटी कर रहा था और उसने एक बुलेट प्रूफ अलमीरा भी लेकर आई थी। जियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये इतनी ज्यादा सिक्योरिटी आखिरकार किसके लिए है। तब वो बताती है जिस शॉप पर मैं काम करने के लिए गई थी उसने मेरे साथ में फ्रॉड किया था और उसके ऑनर का भी एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर तो जीमैन बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने ही तो उसके हाथ पैर तोड़े थे। जियन तो काफी शॉक हो जाती है, जिसके बाद जिमैन उसके स्कूल के आईडी कार्ड की फोटो लेकर उसे जियन को देते हुए कहता है कि इसे हमेशा अपने साथ में रखना। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जियन अब जिनमैन की बॉडी को देखती है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। जियन पूछती है कि अगर उन्होंने सच में सुसाइड किया होता तो फिर तो इनके हाथ में कटाई के निशान होने चाहिए थे, ना कि गले पर। पुलिस ऑफिसर बोलता है लेकिन हमें तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है कि 5 दिन पहले से ही ये अकेले थे और पोस्टमार्टम के हिसाब से ये कट तो इन्होंने खुद मारा था। जिसके बाद जब जिनमैन की बॉडी जलाई जाती है तब जियन उसके हाथ पर एक टैटू नोटिस करती है जिस पर लिखा हुआ था मर दी हेल्प, जो कि पहले नहीं था। नेक्स्ट सीन में जियन अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी जुंगमिन उसके पास आकर कहता है कि मुझे पहचाना, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। जियन को उसे देखकर याद आता है कि हाँ, हम बचपन में साथ में खेलते रहते थे। जिसके बाद जुंगमिन अंदर आकर फैमिली फोटो में से जिनमैन की फोटो लेता है फोटो फ्रेम बनाने के लिए, जो कि जियन को बताता है कि वो और उसके अंकल काफी ज्यादा क्लोज थे और मैं जब मिलिट्री ट्रेनिंग से वापस आया था तो मैं उनसे उस टाइम पर मिला था और वो पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहे थे। जिसके बाद वो एक वेबसाइट को बदलना चाहते थे और इसीलिए हम दोनों ने साथ में मिलकर काम किया, क्योंकि मैं कंप्यूटर में काफी अच्छा हूँ और आखिरी बार उनकी बात मुझसे ही हुई थी। साथ ही वो से पूछते हैं कि क्या तुमने बाथरूम साफ किया, क्योंकि उनकी बॉडी तो वहीं मिली थी। जियन उनको ना बोलती है तो जुंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो साफ कर दूंगा।
और फिलहाल के लिए तो तुम अपने अंकल के फ्यूनरल में जाओ। नेक्स्ट सीन में जियन अपने अंकल के फ्यूनरल में होती है, जहाँ कुछ लोग बैठकर उसके अंकल की बुराई कर रहे होते हैं कि उसने पक्का पैसों के लिए ही सुसाइड किया होगा। लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर एक आदमी कहता है कि नहीं, ये झूठ है, उसने मेरी पैसों में हमेशा हेल्प की है, वो ऐसा नहीं था। वहीं जिन को बाथरूम साफ करते हुए एक फोन मिलता है। नेक्स्ट सीन में जियन फ्यूनरल से घर वापस आ जाती है और अपने कपड़े चेंज करके अपने अंकल को याद करके काफी रो रही होती है। जुंग भी वहाँ पर आता है। जियन उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है, जिसके कुछ देर बाद जियन जुंग के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई होती है तो जुंग उसे वो मोबाइल देता है, बोलता है कि ये शायद तुम्हारे अंकल का है। जियन बोलती है कि नहीं, वो तो ऐसा फोन कभी यूज करते ही नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो उस फोन को खोलकर देखती है जिसमें एक मैसेज आया हुआ था कि मैंने पैसे भेज दिए हैं, मेरा काम जल्दी से कर देना। जियन जुंग से वो पैसे देखने के लिए कहती है, जो कि दोस्तों 18.7 मिलियन थे और इतने सारे पैसे देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो जिनमैन की बनाई हुई वेबसाइट को चेक करते हैं, जिसमें उन्हें एक और वेबसाइट मिलती है जिसका नाम था मर्दी हेल्प, जिसे देखकर जियन को उस टैटू की याद आ जाती है और उस वेबसाइट पर वो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं बल्कि इलीगल वेपन्स बेचने वाली वेबसाइट थी। कहानी तो काफी खतरनाक होती जा रही है। तो फिर उसी टाइम पर एक मेल उस पे आता है कि मैंने पैसे भेज दिए हैं और मेरा सामान हमें कब तक मिलेगा। जियन उस पर रिप्लाई करती है कि ये शॉप अब बंद हो गई है और मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। ये देखकर रिप्लाई आता है कि क्या जिमैन मर गया है, और अगर हाँ तो अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और दोस्तों फिर उसी टाइम पर डोर बेल बज जाती है। जियन पूछती है कि कौन है, तो वो सोमिन होती है, जो कि एक गन लेकर आई थी। वो जियन से कहती है कि मैं जिमैन की चाइनीज टीचर हूँ, जो कि मुझे आज मिला नहीं और इसलिए मैं देखने के लिए आई हूँ। और फिर उसी टाइम पर मैसेज आता है कि तुम बच कर रहना, क्योंकि तुम्हें मैं खुद मारूंगा। ये सब देखकर जियन तो काफी ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट सीन में एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियन बहुत छोटी थी और अपनी फैमिली के साथ में खाना खा रही थी। वहीं जिमैन भी 8 साल बाद घर लौटा था और तब वो जियन को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल जिमैन हूँ, ये नाम हमेशा याद रखना। जिसके कुछ टाइम बाद जियन की दादी की डेथ हो गई थी, जहाँ जिमैन अपने भाई से कहता है कि मुझे माँ की डेथ नेचुरल तो नहीं लगती है। भाई बोलता है कि हाँ, उन्हें कैंसर था और वो बहुत ज्यादा सफर भी कर रही थी। जिमैन की भाभी भी उसी टाइम उसे कहती है कि मैं और तुम्हारे भैया यहाँ का सारा काम जल्द से जल्द खत्म कर आ जाएंगे और तुम जियन को लेकर घर जाओ। जिसके जाने के बाद उनके पास एक लड़का आता है, जो कि खुद को जिमैन का दोस्त बताता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर जियन जिमैन से कहती है कि अब हम दादी को क्या कभी देख नहीं पाएंगे। तो जिमैन बोलता है कि हाँ, लेकिन मौत तो सबको ही आती है और इसलिए मरने से पहले स्ट्रॉन्ग बनो और सब पर नजर रखो। जिमैन को उसी टाइम पर कॉल आता है, जिसे सुनकर जिमैन जियन से बोलता है कि मुझे तुम्हारे पापा के पास जाना पड़ेगा और अभी मेरा एक फ्रेंड आएगा, और इसलिए जब तक वो मेरी बताई पहेली का जवाब ना देते गेट मत खोलना। जियन बोलती है कि वही पहेली ना कि हॉर्स का परफेक्ट स्पॉट गेम क्या है, और सही जवाब है टेबल टेनिस। तो जिमैन हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एक आदमी आकर गेट खटखटाता है। जियन डरती हुई वो पहेली पूछती है, लेकिन वो आदमी गेट तोड़कर सीधा अंदर घुस जाता है कि तभी एक आदमी आकर उसे निकाल कर बाहर ले आता है और फिर अचानक से गोलियां ही चलने लग जाती हैं। जिसके बाद वही आदमी उसके फोन पर उस पहेली का आंसर देता है कि टेबल टेनिस, और मैं तुम्हारे अंकल का दोस्त हूँ और इसलिए अब तुम सीधा अंदर चली जाओ। जियन काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो अपने रूम में जाकर छिप जाती है कि तभी उसके पीछे दूसरा आदमी आता है। वो देखता है कि जियन वहाँ पर नहीं है, तो वो देखता है कि जियन बाहर विंडो से लटकी हुई है। फिर उस आदमी को देखकर जियन तो फटाक से वहाँ से कूद जाती है, जहाँ नीचे फॉर्म पड़े हुए थे, जिससे कि वो तो बच जाती है। लेकिन वहाँ से भागते हुए वो एक ट्रक से टकरा जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पर जियन एक भयानक सपना देखकर उठ जाती है कि फॉक्स जिनमैन का हाथ लिए हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है और वहाँ से भागती है, क्योंकि कोई आदमी फिर उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। जियन भागते हुए मॉर्चरी रूम में पहुंचकर एक बॉक्स में छिप जाती है और देखती है कि वो बॉडी उसकी माँ की है, यानी कि उनकी भी डेथ हो चुकी है, और वो बॉडी को फटाक से हग कर वहीं सो जाती है। जहाँ पर वो आदमी उस बॉक्स को खोलने वाला होता है, लेकिन जिमैन अपने दोस्त के साथ में फटाक से वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ फाइटिंग शुरू हो जाती है।
जिसके बाद जीमैन जियन को वहाँ से निकाल कर ले जाता है और उसके बाद दोस्तों 1 महीने बाद जीमैन जियन को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ जियन घुसते हुए ही गिर जाती है और उसको लगता है कि वो उसे उठाने के लिए आएगा, लेकिन वो तो आता ही नहीं है और वो थोड़ी देर बाद खुद ही उठ जाती है। नेक्स्ट डे जीमैन जियन को स्कूल लेकर जाता है, जहाँ उसकी टीचर उसे बताती है कि जियन आजकल किसी के साथ भी कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके साथ काफी ज्यादा हादसे जो हुए थे दोस्तों। वहीं कुछ बच्चे जियन को बुली कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसकी माँ का तो अफेयर चल रहा था और इसीलिए इसके पापा ने उन्हें मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया। ये सुनते ही जियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। स्कूल खत्म होने के बाद जियन देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन बाकी पेरेंट्स की तरह जीमैन उसे लेने के लिए आया ही नहीं है और इसलिए वो पैदल बारिश में ही भीगती हुई घर जाने लगती है। जिसके कुछ देर बाद ही जीमैन अपनी कार लेकर उसके पास आता है, लेकिन वो तो उसमें बैठती ही नहीं है। ये देखकर जीमैन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने लग जाते हैं। जियन को जो भी चीज चाहिए होती है वो एक नोट पर लिखकर फ्रिज पर चिपका कर चली जाती थी, जिसे पढ़कर जीमैन उस नोट के पास पैसे भी छोड़ दिया करता था। फिर एक दिन कुछ बच्चे जियन को एक स्टोर रूम में बंद कर चले जाते हैं और धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। जियन डर के जोर जोर से जीमैन का नाम लेती है कि तभी जीमैन वहाँ का शटर ओपन करता है, जिसे देखकर तो जियन रोते हुए उसे गले से लग जाती है। वो उसे लेट आने के लिए माफी मांगता है और उसके बाद दोनों साथ मिलकर डिनर करते हैं, जहाँ पर जियन खाने की तारीफ करते हुए स्माइल करती है तो जीमैन भी स्माइल करने लगता है। दोस्तों फिर सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ जियन सोमिन से कहती है कि मेरे अंकल अभी भी घर पर नहीं हैं। जैसे ही वो आएंगे तो मैं इनको बता दूंगी। और ये सुनकर तो सोमिन जियन के बारे में बताने लगती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, जी मैंने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। और ये सुनकर जियन कहती है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो किसी को मेरे बारे में सब कुछ बताएं। ये सुनते ही सोमिन ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि मैं कल आती हूँ। कि तभी जुंग आकर जियन को बताता है कि मुझे वेबसाइट हैक करके कुछ पता लगा है, जहाँ वो कहता है कि ये वेबसाइट 4 कोड में डिवाइड है, जिससे कि लोग यहाँ से चीजें खरीदते हैं। पहला है रेड कोड, जिससे वेपन पॉइजन जैसी चीजें खरीदी जाती हैं। फिर है पर्पल, जिसमें जासूसों का सामान है। जिसके बाद आता है येलो, जिसमें ड्रग्स जैसी चीजें हैं। और लास्ट है ग्रीन, जिसमें कोई भी सामान नहीं है। लेकिन इसका मतलब है कि बाकी कोड वाले लोग ग्रीन कोड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और उन्हें बचाने के लिए लोगों को अपनी जान तक देनी पड़ सकती है। और फिर वो दिखाता है कि ग्रीन कोड में बस जियन और जीमैन का नाम लिखा था। जियन इसे मजाक समझकर हंसने लग जाती है कि तभी बाहर से ब्लास्ट की आवाज आती है। और जब वो दोनों रूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि घर की एक दीवार ब्लास्ट में टूट चुकी है और उसमें से कुछ वेपन्स वाले ड्रोन घर में घुसकर फायरिंग करने लगते हैं, जिसे देखकर जियन और जुंग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। जुंग फिर उसी बुलेट प्रूफ वाली अलमीरा में जाकर छिप जाता है, लेकिन एक ड्रोन उस पर लगातार शूट कर रहा होता है, जिससे कि उसका हैंडल ही टूट जाता है। कि तभी जियन किसी चीज से लेकर उस ड्रोन को तोड़ देती है। वही हम कुछ लोगों के ग्रुप को देखते हैं दोस्तों, जिसमें उनका बॉस किम अपने हाथ में एक कील निकालते हुए कहता है कि अब मुझे ग्रीन कोड की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सभी फिर अपनी अपनी गन्स निकाल कर रेडी हो जाते हैं। और जैसे ही उन्हें किम का ऑर्डर मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी जिनमैन की भतीजी को पहले मारेगा उसे वो बोनस देगा, जिसे सुनकर सियोंग जो सबको काम पर लगने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां जिनमैन अचानक से अपने घर में रेनोवेट करवाने लगता है और तब तक के लिए जियन को एक माउंटेन के केव में ले आता है। कि तभी जिमैन कहता है कि यहाँ नेटवर्क्स तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद जियन देखती है कि जीमैन को बहुत तेज बुखार है और इसलिए जीमैन एक मैप देखकर उसे बताता है कि इमरजेंसी फोन बूथ यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर है और तुम्हें वहाँ जाकर हमारे लिए हेल्प मांगनी होगी। जिसे सुनकर जियन जाने के लिए रेडी हो जाती है। रास्ते में जीमैन उसे एक गुलेल दिखाकर कहता है कि ये तुम्हारे काम आ सकती है, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर बहुत हैं। और जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो जीमैन किसी को कॉल करता है, यानी दोस्तों नेटवर्क ना आने का तो वो सिर्फ बहाना बना रहा था। जियन फिर उस फोन बूथ पर पहुंचकर देखती है वहाँ कुछ जंगली कुत्ते मांस खा रहे होते हैं और वो पीछे हटते हुए गिर जाती है। कि तभी वो कुत्ते उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जियन अपनी आंखें बंद करके गुलेल से निशाना साधती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जी मैंने कहा था कि मरना तो सबको एक दिन है ही, लेकिन स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो कि आंखें खोलकर रियलिटी को फेस करते हैं।
ये सब कुछ सोचते ही जियन अपनी आंखें खोलकर गुलेल चलाती है कि तभी वहाँ जिमैन आकर एयर फायरिंग करता है जिससे सारे कुत्ते भाग जाते हैं। यानी कि ये सब वो सिर्फ जियन को स्ट्रॉन्ग गर्ल बनाने के लिए ही कर रहा था। नेक्स्ट डे जियन गुलेल से निशाना लगाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी जिमैन आकर उसे गन दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, और वो उस गन के सारे फीचर्स उसे बताता है, जिसके बाद वो उसे डेली गन चलाने की ट्रेनिंग भी देने लगता है। सीन अब फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ जियन अब उस अलमीरा का गेट लेकर जुंग और खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक ड्रोन उस पर लगातार फायरिंग करता है और उस पर बम लगाकर वो उस कबर्ड को ही उड़ा देता है, जिससे कि जियन और जुंग काफी दूर जाकर गिरते हैं और उसके बाद वो ड्रोन उन पर फायरिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी सोमिन बाहर से उस ड्रोन को शूट करके डैमेज कर देती है। ये देखते ही मौका पाकर जुंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोमिन उसे पकड़कर बेहोश कर देती है कि तभी जियन उससे पूछती है कि ये सब तुम क्या कर रही हो और तुमने ये सब कुछ कैसे किया। और ये बोलते ही उनकी फाइट होने लग जाती है, जिसमें सोमिन बहुत ही आसानी से जियन को नीचे गिरा देती है और बोलती है कि अभी तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। और दोस्तों उसी टाइम पर सेयोंग बाहर से शूट करता है, जिससे सोमिन और वो दोनों ही दूर हो जाती हैं। सोमिन जियन को कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ, ग्रीन कोड को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। सोमिन फिर रूम में स्मोकिंग गैस फेंक देती है, जिससे कि पूरे रूम में धुआं हो जाता है, जिससे सेयोंग समझ जाता है कि कोई जियन की हेल्प कर रहा है। जिसके बाद वो किम से कहता है कि वो ड्रोन से धुएं को हटाए, और जैसे ही किम धुएं के लिए ड्रोन को अंदर भेजता है, लेकिन सोमिन अपने गन से उस ड्रोन को ही डैमेज कर देती है। सेयोंग और किम को पता चल जाता है कि ये रेड और पर्पल कोड की सोमिन ही है जो कि जियन की हेल्प कर रही है। सेयोंग फिर से शूट करता है, जिससे कि इस बार गोली सोमिन के बाजू पर लगती है और उसकी गन वहीं पर गिर जाती है कि तभी जियन उस गन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सेयोंग उस गन को शूट करके सोफे के नीचे खिसका देता है। सो दोस्तों कहानी वहीं पर आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। जुंग को भी होश आ जाता है और जियन फिर से जंप करके सोफे के पास पहुँच जाती है, जहाँ उसे स्नाइपर मिलती है, लेकिन वो उसे चलाने तो आती नहीं थी। सोमिन फिर उसे गाइड करती है, जिसकी गाइडेंस में जियन सेयोंग पर शूट करती है और इतने में आकर सोमिन उस स्नाइपर को होल्ड करती है। जियन जुंग को एक स्टोरी शेड में जाने को कहती है जो जिनमैन ने स्टोर रूम के पास में बनाया था। जुंग और जियन उस कबर्ड के गेट का सहारा लेकर वहां जाने लगते हैं, लेकिन सेयोंग उन पर शूट करने लगता है कि तभी सोमिन उस पर शूट करती है, जो कि सीधा उसके पार्टनर को लगती है। और फिर इतने में ही दोस्तों जियन और जुंग स्टोरी शेड में आ जाते हैं और सोमिन पीछे पीछे उनके आती है, जहां पर पहुंचकर उन्हें आगे जाने के लिए कोड में एंटर करना था। जियन को कोड मालूम नहीं था। बहुत कोशिश करने पर उसे याद आता है कि जिमैन ने कहा था कि हमेशा ही उसे अपनी आईडी कार्ड का नंबर याद करके रखना होगा, क्योंकि वो उसे काफी काम आएगा। और जैसे ही वो डालती है तो वो ओपन हो जाता है, जिसके बाद उसके सामने एक रूम आता है जिसमें रेड, पर्पल और येलो कोड बने हुए थे, जहाँ से जिनमैन मर्दी हेल्प शॉप चलाता था दोस्तों। और फिर उसी टाइम पर वहाँ पर एक गन के लिए बंदा एंटर होता है, जो कि खुद को ब्रदर बुला रहा था। जिसके बाद देखते ही देखते काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट सीन में एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनमैन एक कोर्ट में होता है और उसे सवाल किया जा रहा होता है कि क्या उसने डिफेंडेंट को लड़ते हुए देखा है, कि तभी जिनमैन एक आदमी को देखता है जो कि उसे देखकर हंस रहा था। जिसके बाद हम उसकी माँ का फ्यूनरल वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर जिमैन जियोन के साथ में घर पर ही था कि तभी जियोंग चुल उसे कॉल करके बताता है कि बेल अभी भी जिंदा है और तुम्हारे भाई की तरफ गया है। ये सुनकर जिमैन फिर अपने दोस्तों को मैसेज करता है कि जियोन घर पर अकेली है तो तुम वहाँ पर पहुँच जाना, क्योंकि मैं माँ के फ्यूनरल में जा रहा हूँ। जिसके बाद जिमैन वहाँ से निकलता है तो एक बूढ़ी औरत उसे रोककर हेल्प मांगती है। वो काफी ज्यादा जल्दी में था इसलिए जाने लगता है, लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर एक ट्रक उसे पीछे से ठोक देता है और उसमें से कुछ लोग निकलकर जिमैन को घर लेकर आते हैं। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ सोमिन एक एक करके सभी बंदों को मार देती है। वही जियन अपनी होशियारी से ब्रदर को बेहोश कर देती है। और फिर सीन फिर से पास में जाता है, जहाँ पर जियन स्कूल में एक जीहुन नाम के लड़के को काफी लाइक करती थी और वो उसे अपनी बाइक से घर छोड़ने भी चाहता था। और अंदर जाने से पहले ही जियन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम पर जिमैन गेट खोलकर बाहर आ जाता है और जीहुन से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, जिसे देखकर जीहुन तो वहाँ से डरकर भाग ही जाता है।
वेल तो फिर नेक्स्ट डे जियन एक कैफे में काम कर रही होती है जहाँ मिनसुक नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ में बैठकर उसकी बुराइयां कर रही थी। रात में जियन जिनमैन से बोल रही होती है कि वो तो यहाँ पर ऐसे रहती है जैसे कि जेल में हो, और ना ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में घूम सकती हूँ, ना ही मैं डेट पर जा सकती हूँ, और ना ही आप ये सच बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स की डेथ आखिरकार कैसे हुई थी। तो जिनमैन उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे फेस पर पंच मार दिया तो तुम जो चाहो वो सब कुछ कर सकती हो। जियन बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अपने अंकल के फेस को तो टच कर ही नहीं पा रही थी। नेक्स्ट डे फिर जियन जिनमैन के फ्रेंड सिन के साथ में कुछ कर रही होती है। जिमैन वहीं पर होता है। जियन मौका पाकर बहुत बार जिमैन को हिट करने की कोशिश करती है लेकिन बार बार वो चूक जाती है। जैसे ही वे जिमैन वहाँ से जाने लगता है तो जियन फिर से कोशिश करती है लेकिन दोस्तों इस बार भी सिन उसे पकड़ लेता है। जियन तो फिर उससे ही फाइट करने लग जाती है कि तभी सिन जिमैन के इशारे पर उसे बेहोश कर देता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो उन दोनों पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिरकार आपने मुझे क्यों बेहोश किया। जिसके बाद जियन सिन के रेस्टोरेंट में जाती है। वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाया करता था और वो उसे फाइटिंग सिखाने के लिए कहती है कि मुझे जिमैन को हिट करना है। सिन उसे कहता है कि मैं सिखा तो दूंगा लेकिन फिर भी तुम उसे हिट नहीं कर पाओगी। जियन बोलती है कि तुम सिर्फ मुझे सिखा देना। सिन बोलता है कि मैं सिखा तो दूंगा लेकिन उसकी ज्यादा फीस लूंगा क्योंकि मुझे अपने लड़के को स्कूल भी भेजना है। जिसके बाद जियन अपना सारा काम खत्म करके सिन से ट्रेनिंग लिया करती थी और एक दिन वो देखती है कि कुछ लड़के मिनसुक को परेशान कर रहे होते हैं। वो उनके पास जाकर लड़कों को अपनी स्किल से मारने ही लग जाती है लेकिन फिर एक लड़का चाकू निकालकर उसकी तरफ बढ़ता है और दोस्तों तभी जिमैन आकर लड़के से चाकू छीन लेता है जिससे कि एक कट उसके हाथ पर लग जाता है। जिसके बाद जिमैन जियन को समझाता है कि आज तो ठीक है लेकिन दोबारा जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो तुरंत वहाँ से भाग जाना क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद जब जियन सिन के पास आती है तो उसे ये पता लगता है कि उसके ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा लोन था और इसलिए वो तो भाग ही गया। लेकिन वहाँ पर उसके नाम पर उसे एक नोट मिलता है जो कि सिन ने छोड़ा था कि तुम अब बिल्कुल भी आलसी नहीं हो। सीन दोस्तों फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जियन जुंग और ब्रदर के साथ में एक रूम में पहुँचती है जहाँ वो देखती है कि जहाँ जहाँ भी वो जाया करती थी वहाँ की सारी सीसीटीवी कैमरे उधर लगे हुए थे, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। जिससे कि उसे काफी गुस्सा आता है और वो उस लड़के से पूछती है कि सब क्या है। तो वो लड़का उसे कहने लग जाता है कि तुम 26 जनवरी 2001 को यहाँ पर आई थी और मैं 19 को। जुंग भी फिर उसी टाइम पर उसके मुंह में कपड़ा डालकर बोलते हैं कि हमें बिल्कुल भी बकवास नहीं सुननी है। और उसके बाद जुंग जियन को कहकर चला जाता है कि मैं शॉप के बारे में जाकर चेक करता हूँ, शायद हमें कुछ और मिल जाए। जुंग को फिर एक सर्वर रूम मिल जाता है और वहीं ब्रदर पीछे से जियन पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन जियन उसका अटैक डॉज करके उसे जोरदार किक मारती है जिससे कि वो तो खुद भी एक बॉक्स में गिर जाती है और उसका मौका पाकर ब्रदर उस बॉक्स को बंद कर देता है। जियन अंदर से देखती है वहाँ बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं और जुंग को भी उसने पकड़ लिया है। जिसके बाद ब्रदर जियन से बोलता है कि उस बॉक्स में मर्ती हेल्प वेबसाइट के रूल बुक है जिसमें लिखा हुआ है कि कल को अगर जिनमैन को कुछ भी होता है तो ये वेबसाइट जियन अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाएगी। कि तभी ब्रदर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है और अगर तुम मर्ती हेल्प को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हो तो सामने पड़े पेपर पर साइन कर दो। जियन भी इस पर साइन कर देती है और ब्रदर से उसे बाहर निकालने के लिए कहती है तो वो उसे बाहर निकालता है और फिर वो जुंग को भी खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो उसे खोलने के लिए साफ इनकार कर देता है और बताता है कि जुंग बहुत बेकार इंसान है और उसकी वजह से ही जिनमैन की डेथ हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर भी वो जुंग को खोल देता है। जियन जुंग पर गन पॉइंट करके सच्चाई बताने को कहती है तो जुंग बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों ही आता और मैं क्यों ही तुम्हारी हेल्प करता, यहाँ मौत के जाल में फंसता और ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो ब्रदर कहता है कि नहीं, झूठ ये बोल रहा है क्योंकि इसने पीछे से सारे सबूत ही मिटा दिए होंगे और सच में अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो सिस्टम पर 0404 फाइल ओपन करके देख लो, सच तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। और जैसे ही वो उस फाइल को खोलती है तो जुंग से रुकते हुए कहता है कि अगर तुमने इसे खोला तो यहाँ के सारे डोर ओपन हो जाएंगे और हम मारे जाएंगे। जियन फिर दोनों की बातें सुनकर काफी कंफ्यूज होने लगती है। तभी उसे याद आता है कि एक बार जिनमैन ने उसे कहा था कि तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी होगी। जिसे सोचने के बाद जियन उस फाइल को ओपन नहीं करती है और ब्रदर को बोलती है कि तुम सोमिन को जाकर वो गोलियां दो क्योंकि उसकी सारी गोलियां खत्म हो गई हैं।
ब्रदर फिर जाते जाते जियन को गिफ्ट में एक चश्मा देकर जाता है और सोमिन के पास पहुंचता है, जिसे देखकर सोमिन कहती है कि बहुत टाइम बाद तुम मिले हो, काफी बड़े हो गए हो। वहीं दूसरी तरफ जुंग जियन को उस पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू कहता है और उसे हक कर लेता है। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर जुंग उसे कहता है कि बचपन में उन सारे बुली करने वाले लड़कों में मैं भी एक हूँ, और फिर वो उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। सो गाइस, फिलहाल तो इसी ट्विस्ट के साथ यहाँ पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है। और आगे की कहानी अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग सीरीज है तो हर हफ्ते इसके 2 ही एपिसोड आते हैं और जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगा मैं फटाक से उसे आपके साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी या नहीं, और साथ ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।